गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट में मुझे ठीक ठाक समय हो गया। 10 साल से अधिक मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं और जो जानता हूं, जो समझता हूं, जो अनुभव लेता हूं, उन्हीं को मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके फ़ायदा लेता हूं और उस आइडिया को लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता हूं। तो कभी कभार बीच में यूट्यूब वीडियो भी बना दिया करता हूं। तो इस बार लंबा गैप हो गया, 3 सप्ताह पहले मैंने वीडियो बनाया था। इधर व्यस्तता कुछ ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो 3 सप्ताह पहले मैंने जो बनाया था, डॉक्टर लाल पैथलैब को मैंने बनाया था। लाल पैथलैब से पहले मैंने ABFR यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल को मैंने चर्चा किया था। इसके पहले मैंने चर्चा किया था ग्रेनुअल फार्मा को फाइनेंस सेक्टर में। फिर निफ्टी कुछ स्टॉक वैभव ग्लोबल की चर्चा मैंने किया था, KNR कंस्ट्रक्शन की चर्चा किया था। ऐसे ही जुबिलेंट फार्मोवा, अपोलो पाइप, KPIT टेक्नोलॉजी, बिरला कॉरपोरेशन, लिंडे इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब, तो ऐसे स्टॉक्स की मैं चर्चा करता रहता हूँ बीच बीच में। तो यदि बहुत लोग उसको फ़ायदा भी उठाते हैं, तो आज पुनः कुछ एक स्टॉक्स लेकर के आया हूँ जिसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है ऐसी कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स ठीक ठाक रिटर्न देंगे। तो चलते हैं स्टॉक के बारे में। तो जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो स्टॉक है ट्रीडेंट लिमिटेड, सॉरी। ये कपड़े के क्षेत्र में काम करती है और एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो 16 रुपया 60 पैसे पर यह कंपनी ट्रेड कर रही है। इसको चुनने का पीछे कारण यह है कि यह कंपनी जो है, पहली चीज़ तो कि लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है पिछले कुछ महीनों में, और अपने नए हाई बना करके ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन पे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास है बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 20 दिन मूविंग एवरेज के आसपास जो भी स्टॉक आता है, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से हमको खरीदना चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस हमको या 50 दिन के मूविंग एवरेज या 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास हमको रखना चाहिए। थोड़ा सा उसको देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पीछे का प्रदर्शन क्या स्थिति है। तो यदि आप पीछे का प्रदर्शन देखेंगे तो ये देखिए, स्टॉक ने एक सप्ताह में माइनस मतलब निगेटिव 1% दिया, एक महीने में भी 1%, यानी एक महीने में कोई मूवमेंट नहीं है। 3 महीने में 17%, 6 महीने में 77%, एक साल में 144%, 2 साल में देखेंगे तो 166%, और 5 साल में 240% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके बारे में जरा 52 वीक हाई लो देखा जाए, देखिए 52 वीक हाई जो है, ये कंपनी 19 रुपया 37 पैसा बनाई है। कब बना है? ये बना है 12 मई 2021 को, यानी आज से लगभग 1.5 महीना पहले। वहाँ से कितना नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी, देखेंगे तो लगभग 3 रुपया पर नीचे ये ट्रेड कर रही है कंपनी। और 3 रुपये पर ट्रेड कर रही है, यदि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 15% के आसपास यह कंपनी करेक्शन पर उपलब्ध है। मूविंग एवरेज जरा से देख लिया जाए, मूविंग एवरेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप मूविंग एवरेज देखिए, 5 दिन का 1661, 20 दिन का 1645, 50 दिन का 1659, 100 दिन का 1495 और 200 दिन का 12.02, यानी कि 12 रुपये 20 पैसा। तो सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और जो सबसे आकर्षक है ट्रेडिंग के नज़रिए से वो है 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास बिल्कुल ये कंपनी ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा इसका मार्केट कैपिटल वगैरह को देख लेते हैं, फंडामेंटल वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी जो है टेक्सटाइल में काम करती है, और बेसिकली ये जो है आपके तौलिया, रुमाल, इस तरह के कपड़े बनाती है। तो हर घरों में आप देखते हैं कि सब प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो ये देखा जाए तो ट्रीडेंट जो है हमारे दिनचर्या में एक शामिल कंपनी है। मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 8,459 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। PE 27 है, इंडस्ट्री PE 34 है, इंडस्ट्री PE की तुलना में सस्ते पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.53 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन चूंकि कंपनी लगातार बढ़ रही है और मार्केट लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा महंगे पे ट्रेड कर रही है। इसके बाद आप देखिए तो नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.54, ये बहुत अच्छे लेवल पर है। PE के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अच्छे लेवल पर कंपनी ये है। अब आप देखिए, पहले मैंने गलती से
बुक वैल्यू को मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने बोल दिया था, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.54 पर है, तो बहुत काफ़ी बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत बेहतरीन है, 2.17% डिविडेंड यील्ड है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा रिटर्न रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। अब आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 11.45 है, 10.32 है, 5.75 है। हालांकि मेरा अपना नज़रिया होता है कि हमें उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जिस स्टॉक में रिटर्न रेशियोज 15% के ऊपर हो। लेकिन ये भी 10% 11% चल रहा है, ये भी कोई मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, उतना ख़राब भी नहीं है। नज़रिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए वो भी नहीं है। शॉर्ट टर्म नज़रिया है, शॉर्ट टर्म मतलब महीने 2 महीने या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिए तो डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.65 है, ये भी मेरे जो आकलन होता है उससे भी अधिक है। मेरा 0.50 से नीचे होता है, तो इसको भी देखना है। थोड़ा सा एफिशिएंसी देख लेते हैं, एबिटा मार्जिन वगैरह देखिए। एबिटा मार्जिन 18.3 है, एबिट मार्जिन 11, पैट मार्जिन 7.26 है, अर्निंग पर शेयर इतना है। तो बाकी सब चीज़ें देखा जाए तो अच्छा है, और आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये कंपनी जो है और बेहतर करेगी। इधर आप टेक्सटाइल सेक्टर देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि ये शेयर आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर के पास 73% है, पब्लिक के पास 26% है, FII 1.68% रख रखे हैं, DAI के पास 0.94 है, गैर संस्थागतों के पास 24.36 है, प्लेज 0 है। ये कंपनी बहुत अच्छा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी कोई भी शेयर प्लेज नहीं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप के पास ये है, निप्पन स्मॉल कैप के पास है, मोतीलाल 500 के पास भी है, और ICICI S&P BSE 500 इन म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। थोड़ा सा और चलते हैं इसके बारे में, स्क्रीनर की साइट पर चलते हैं। कंपनी के बारे में देखिए, जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि ट्राइडेंट लिमिटेड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप इज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, bath linen, bed linen and wheat straw based paper, chemicals, captive power. Currently company has manufacturing facilities in Barnala, Punjab and बुधनी मध्य प्रदेश में ये कंपनी स्थापित है। इनका वो देखिए तो यार्न से 26% रेवेन्यू लेके आते हैं, और वो भी देखिए। इसके बाद टेक्सटाइल 54%, पेपर से 20% इनका आता है, केमिकल भी इनका धीरे धीरे बिजनेस ग्रो कर रहा है। और देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी टॉवेल्स, मैंने पहले बताया था कि टॉवेल्स वगैरह में काम करती है, कपड़े, रुमाल, टॉवेल्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर भी बनाती है बहुत बढ़िया से। एक्सपेंस प्लान वगैरह तमाम तरह की चीज़ें इसमें दिया हुआ है। कुल मिलाकर के कंपनी अच्छी है। डेप्ट इसका रिड्यूस हुआ है, कुछ कम हुआ है डेप्ट। आप देखिए तो कंपनी जो है, पहले जो नेट डेप्ट 2408 करोड़ था 31 मार्च 2019 को, एट प्रेजेंट 1614 करोड़ हो गया है, यानी 800 करोड़ इन्होंने कर्ज अपना कम किया है। और आगे देखिए, फिर देखेंगे तो 1245 करोड़ और इन्होंने कम किया है जून 2020 के दौरान। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी है देखा जाए तो। यानी जो रिटर्न रेशियोज मैंने बताए थे 10% के आसपास दिख रहे थे, वो रिटर्न रेशियोज आने वाले समय में सुधरने की पूरी गुंजाइश है। अब आप देखिए इसमें कंपनी रिड्यूस डेब्ट, कंपनी तमाम तरह की जो चीज़ें होती है वो दिखा रहा है। पीयर्स ग्रुप देखिए, वेलेसन कॉप, गार्वेर टेक्निकल, TCNS, स्वान एनर्जी, रेमंड वगैरह जिनके पीयर्स हैं। इनका प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग चलते हैं। लास्ट में हमारा प्रॉफिट लॉस ही मेन होता है। अब आप देखिए 2009 में जो इसका सेल्स 1397 करोड़ था, देखिए बढ़ता गया 2700, फिर 2013 में 3300 हुआ, फिर 3800, 3700, फिर मार्च देखिए 17 में 4600 हुआ, मार्च के बाद देखिए मार्च 18 में 4500, फिर 5200। अब देखिए 2019 से लेकर के अब तक थोड़ा सा ये गिरावट का ट्रेंड है। देखिए 4700 हुआ, फिर 4500, 31 हुआ है। तो जो कोरोना का इफेक्ट है, जो लॉकडाउन वगैरह हुए, उसके वजह से इनमें काफ़ी गिरावट दिख रहा है। लेकिन ये गिरावट हमेशा कायम नहीं रहेगा, ये फिर बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, जो शुरू में 254 था, वो 340, 300, 300, 555, देखिए ये भी बढ़ते बढ़ते 823 करोड़ है।
हालांकि 2 सालों में कम हुआ है। ओपीएम देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो 18% है, बीच में 20% हुआ था, 19-18%, यानी एक लगभग देखा जाए तो स्टेबल है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए तो 304 है, 340, 372। अब यहाँ से यहाँ देखिए, ये जो 2009 में जो कंपनी घाटे में चल रही थी 83 करोड़ के, फिर ये 93 करोड़ का फायदा, फिर 59 करोड़ का घाटा, फिर 81, देखिए उसके बाद से प्रॉफिट ठीक ठाक आने लगा। 168, 281, 439, 392, 550, 421, 398, यही जो 2 सालों में जो निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। और आप देखिए नेट प्रॉफिट वगैरह कई चीज़ें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये दिखा रहा है। ईपीएस देखिए, सब चीज़। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा इनके निगेटिव दिख रहे हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा उतने अच्छे नहीं हैं। स्टॉक CAGR बहुत अच्छा दिख रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। ओवरऑल में मुझे लगता है कि कंपनी को यदि समय दिया जाए तो कंपनी अच्छी कंपनी है, और ये अच्छे रिटर्न बना करके, अच्छे पैसे बना करके ये कंपनी दे सकती है। थोड़ा सा इसके चार्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, चार्ट पर चल के देखते हैं। तो हम चार्ट पे आ गए हैं। आप देखिए इस चार्ट को, ये देखिए 20 दिन का मूवी एवरेज दिख रहा है। ये जो चार्ट है, सॉरी, जो दो रेखाएं दिख रही हैं, देखिए ये 100 दिन का मूवी एवरेज है, और ये वाला जो है 20 दिन का मूवी एवरेज है। तो 20 दिन का मूवी एवरेज देखिए कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से। तो और ये देखिए इसका जो RSI इंडेक्स देखिए वो 0 के ऊपर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कंपनी जो है आने वाले समय में अच्छे से ग्रोथ करेगी, और बढ़िया रिटर्न हमको देगी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन को रखा जाए तो आसानी से 15 से 20% का रिटर्न आपको ये ट्रेडेंट दे सकती है। तो इसके एक बार चलते हैं इसके वेबसाइट पर। जरा वेबसाइट पर देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है ये। तो हम लोग इसके वेबसाइट पर आ गए। देखिए इनका लोगो पड़ा हुआ है। अब इनके कई चीज़ें इसमें दिख रही है जो देखना चाहते हैं। अब आप यहाँ से हम जाते हैं प्रोडक्ट पे जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट पे ये देखिए, यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह दिखा रहे हैं। बाथ में देखिए तौलिया वगैरह। पेपर में देखिए, पेपर में भी है। यार्न में देखिए, केमिकल में देखिए। तो इतने सारे सेगमेंट हैं, यानी 4 या 5 सेगमेंट मिल रहा है, और कम कीमत पे मिल रहा है। तो आने वाले समय में ये वैल्यू अनलॉकिंग वगैरह की जो गेम है वो भी इसमें होगा, लेकिन ये तत्काल का गेम नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म का खेल होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो ये स्टॉक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि निवेश करने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।